अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ नहीं किए थे, तो कुछ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। अगर क्वेश्चन कर लिया था तो बोल देना कि ये हम कर चुके हैं। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 tan क्यूब एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लिया था, कर लो। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 raised to x minus 4 by 2 raised to 2x minus 4 divided by 2 raised to x by 2 minus 2। वो स्टैंडर्ड लिमिट्स लिख ली थी। पहले का 3/2, दूसरे का तो क्या किया था पहले, क्या किया पहले वाले में? वेरी गुड। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 tan क्यूब एक्स को लिख दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा फॉर द ऑब्वियस रीजन। तो पहले वाले का किसका किसका आ गया? 3/2 सबका आ गया। वेरी गुड, सबने ऐसे किया। हाँ, फिर पाई बाय 4 पुट कर दिया तो 1 + 1 + 1 बाय 1 + 1 3/2 48। ठीक है, तो फिर से जीरो क्रिएटर है कोई है? तो दो तरीके हैं, या तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करो। भाई ये 2 पुट करने पे क्या हो रहा है? 2 स्क्वायर माइनस 4, तो ये 0 बन रहा है, तो इसको फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करो। या फिर इस पावर हाफ को 1 बनाना है तो इसके रैशनलाइज जैसा मल्टीप्लाई कर दो इसके कॉन्जुगेट से। तो क्या करें? ठीक है। अच्छा, ये वाले पार्ट में 2 पुट किया तो क्या आ रहा है? 2 raised to 4 16 माइनस 4 आ रहा है। तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म का पार्ट है क्या? नहीं, और मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं उसकी। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2, इसको फैक्टराइज करने के लिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा चीज चाहिए ना। तो लेकिन वहां पे तो a स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें बाय 2 और स्क्वायर कर सकते हैं। और ये √4 का स्क्वायर मतलब वही 2 का स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा? 2 raised to x by 2 minus 2 इंटू 2 raised to x by 2 plus 2। ये 2 raised to 4 minus 4, इसको तो एज इट इज रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 raised to x by 2 minus 2। हाँ, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट। अब जो बचा उसमें तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 + 2 इंटू 16 माइनस 4 इज 12। 12 4 जा किसका किसका आया था? 48। ओके, लगा सकते हैं, 0/0 फॉर्म था, ऐसे लगा सकते हैं, बट डिफिकल्ट जाएगा ना। हाँ, तो मतलब क्या है, तरह क्यों माथा पच्ची करना है, सीधा सीधा हो रहा है तो ठीक है। अगला, हाँ बोलो। चलो, तो ये काफी लोगों का आंसर आया था ना। अभी किसी को डाउट है जिसका नहीं आया था? तो अगला क्वेश्चन चाहिए अपने को। तो अगले क्वेश्चन में कहानी है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x इंटू रूट ऑफ cos 2x। तो भाई एक तो डिफरेंशिएशन तरीका है, नो डाउट। दूसरा तरीका की बात करी थी मैंने, पहले ही बोला था। तो कुछ होगा ना कि मैंने गलती से बोल दिया था? आपको ही पता सर, सोचना पड़ेगा यार। ओके, डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो फिर क्वेश्चन से पूछेंगे है क्या उसके पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है, 1 माइनस कॉस, हाँ फॉर्मूला है लेकिन कॉस के साथ मल्टीप्लाई में है, फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई में कौन है? फिर से कॉस, लेकिन cos 2x का फॉर्मूला, लेकिन वो रूट क्या? अच्छा, रूट
हाँ रूट है तो क्या करेंगे, ओपन तो कैसे करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर तो होगा नहीं ना वो, रैशनलाइज। देखो ऐसा पूछा जाता है, खुद से करना क्या है, किया। आंसर हो सकता है जो बाकी लोगों ने दिया किसी एक का सही चला जाए, मुझे आंसर नहीं पता है। हाँ समझ में आया कैसे हम पहुंचे कि रैशनलाइज करना है। हाँ तो ऊपर वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला वो तो पूरा मल्टीप्लाई में है और वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म में पार्ट नहीं ले रहा है, तो उसका वैल्यू चाहो तो हम पुट कर सकते हैं, राइट। उसका वैल्यू हम चाहे तो पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब लेकिन न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करें, अभी भी 0/0 फॉर्म तो है, तो अब तो कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगानी पड़ेगी। तो cos 2x को कुछ लिख देते हैं, क्या लिखे, 2 cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो वो cos 4 चला जाएगा ना, तो और गड़बड़ है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, वो भी चलेगा। पावर 4 चाह रहे हैं ना, मुझे पावर 4 नहीं बनानी, मुझे पावर 4 नहीं बनानी है, बस इतना सा मेरा एम है, ठीक है। या तो सबका एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, नो डाउट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू कितना 1 प्लस कॉस 0 इंटू रूट ऑफ कॉस 0। बताओ ये ब्रैकेट वाली चीज को मैंने क्यों सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें किसी को कंफ्यूजन। हाँ वो पूरे फंक्शन के मल्टीप्लाई में, पूरे फंक्शन के मल्टीप्लाई में चाहिए, फंक्शन के एडिशन में या किसी टर्म के मल्टीप्लाई में रहेगा तब नहीं कर सकते, द कंप्लीट टर्म के साथ वो मल्टीप्लाई में है। तो अब ये वाला पार्ट हो गया 2, और जो बचा हुआ पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो क्या आएगा वो, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर ना, और सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ 0/0 फॉर्म है, साइन के पास अगर चीजें जा रही है तो अच्छा है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, इसको बताओ, सब सही कर रहा हूं ना, कैलकुलेशंस देख लेना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2x स्क्वायर। कुछ दिखाई दे रहा है अभी, स्प्लिट करेंगे या कॉमन निकालेंगे। स्प्लिट करने की आदत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर दोनों को कंबाइन, दोनों को मिलके अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ठीक है, दोनों जगह पे साइन स्क्वायर है तो अच्छी बात है, पर हो सकता है दोनों जगह पे अलग अलग कहानी हो, उन दोनों के प्लस या माइनस की वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा हो, तो हम हैबिट में स्प्लिट करने वाली चीज नहीं रखेंगे। हाँ कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, हाँ अब ये 0/0 फॉर्म है क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर है ना। तो कितना आएगा ये, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो और साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है, और बाकी चीजें इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो आंसर इज 3/2। ये नहीं आया था किसी का ना, तो नोट करने का मन है। तो 0/0 फॉर्म में वही तो इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है ना, इसको 0 पुट कर दोगे तो नीचे नॉट डिफाइंड बन गया। ये हमने कैसे बाहर निकाला, देखो फंडामेंटल लिमिट, फंडामेंटल थ्योरम्स लिखी थी, देखो पेज पलटा के उसमें पहला वाला मल्टीप्लाई वाली चीज़ें अगर अलग अलग डिफाइंड है तो अलग अलग कर सकते हैं उनको। फंडामेंटल थ्योरम में फर्स्ट वाले को तुम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो, वही किया, क्योंकि ये डिफाइंड था,
और ये वाला एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म था, यहाँ 1 से लेके इस एक्स स्क्वायर था, पूरा न्यूमरेटर और ये एक्स स्क्वायर। चेन रूल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। और प्रोडक्ट रूल पता है ना, यूवी रूल। तो एल एच रूल लगाएंगे, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर इन दोनों के लिए प्रोडक्ट रूल। तो मैं डिटेल में लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस 2x, फिर माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे है, ऐसा करना है। अभी मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ लिखा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन परफॉर्म नहीं किया है। तो cos x का डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा यस लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए प्लस का साइन x इंटू रूट ऑफ cos 2x। ये माइनस cos x एज इट इज था, चाहिए रूट है ना, तो रूट x मतलब x की पावर हाफ, राइट, cos 2x की पावर हाफ, तो हाफ मल्टीप्लाई में आया, तो पावर में माइनस हाफ बचेगा ना अभी, तो 1 बाय रूट ऑफ cos 2x इंटू जो रूट के अंदर में है चेन रूल से उसका डिफरेंशिएशन, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू जो उसके अंदर है कौन 2x, उसका डिफरेंशिएशन 2। हाँ, ये माइनस से माइनस 2 से 2 और डिवाइडेड में, फिर एलसीएम ले सकते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस 2x माइनस कॉस एक्स इंटू साइन 2x की प्लस हो गया वो, प्लस डिवाइडेड बाय 2x इंटू रूट ऑफ कॉस 2x। न्यूमरेटर वाला कोई खास चीज है क्या, तो क्या बनेगा वो, हाँ, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन 3x डिवाइडेड बाय 2x इंटू रूट ऑफ कॉस, तो ये साइन 3x बाय 3x कितना 1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यस, तो 3 बाय 2 इंटू साइन 3x बाय 3x इंटू रूट ऑफ कॉस, ये वाला पार्ट 1। मतलब हम लोग ऐसा भी याद रख सकते हैं, अगर 0 बाय 0 फॉर्म है और साइन एक्स वाला टर्म मल्टीप्लाई में है, फॉर 0 बाय 0 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो साइन 3x को आप 3x से रिप्लेस कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अभी ये 1 हो गया और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3 बाय 2 कॉस 0 1, तो आंसर इज 3 बाय 4। डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो। तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है, हम लोग पढ़ेंगे, इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा। कोई फंक्शन है, पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश, फिर उसके अंदर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, अगर उसके अंदर कुछ और रहा तो और डिफरेंशिएशन। तो इस केस में फंक्शन था रूट पहला, तो रूट का डिफरेंशिएशन कौन से फॉर्मूला से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो रूट मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ आगे मल्टीप्लाई में आए, तो अब पावर कितनी बचेगी cos 2x की, हाफ माइनस 1, एन का वैल्यू हाफ हुआ ना, तो हाफ माइनस 1 कितना बचता है माइनस हाफ, तो वो डिवाइड में चला जाएगा रूट, रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर रूट के अंदर कौन है cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, लेकिन उसके अंदर कौन है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2। और 3-4 लोग होते तब भी ऐसे ही करते रहते हैं। ये चेन रूल मेथड 2 करके लिख सकते हो चाहो तो, नॉट नेसेसरी। हाँ, बाय एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल कुछ भी बोल लो, LH रूल अपन ने डिसाइड किया था, हम LH नाम देंगे, हॉस्पिटल बोलो, हॉस्पिटल बोलो, हॉस्पिटाल बोलो, जो बोलना तुम बोल लो। इंग्लिश में तो शायद हॉस्पिटल ही बोलते हैं।
साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 से। वो सिंप्लीफाई करने के बाद जो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 पे अटक गया है उसके लिए हिंट है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। बट जो वहां तक गया है हिंट उसी के लिए काम आएगा, सबके लिए काम का नहीं है। गलती करके आया, स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है, वो 2 इंटू 2 4 बोलते हैं बेटा। ये बाहर वाला स्क्वायर भूल गया तुम। साइन स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर आ रहा है। हाँ पावर 4 हुआ। देख लो थोड़ा सा गलती किया तुमने, फ्री फोकट का मार खाने लायक। अच्छा 1 माइनस कॉस आया, थीटा कौन है इधर, वो खुद 1 माइनस कॉस एक्स है, तो पहले उसी को सिंप्लीफाई कर लूं। तो एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। अब अगेन ये वाले चीज में 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या आएगा ये, यस 2 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के अंदर में कितना, करेक्ट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इतना मैथ समझ में आने लग गया है, डिवाइडेड बाय। अच्छा साइन 0 बाय 0 के लिए किससे रिप्लेस हो सकता है, एक्स से, लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर बाय 2 है ना। हाँ तो ये बाहर वाले, थोड़ा डिटेल में करूं या डायरेक्ट लिख दूं, कुछ नहीं बोल रहे, चलो डिटेल में करते हैं। तो ये जो है साइन स्क्वायर, उसके डिवाइड में है साइन स्क्वायर, इसके अंदर में है सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो इसके डिवाइड में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 4। क्यों होल स्क्वायर रिक्वायर्ड था, करेक्ट, न्यूमरेटर में उस साइन स्क्वायर का, इस साइन का भी स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर के लिए ये वाला स्क्वायर आया। चाहो तो मैं फिर से डिटेल में लिखता हूं, ये है साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो इस साइन के अंदर में जो फंक्शन है वो उसके डिवाइड में रिक्वायर्ड है, राइट, और फिर इस दोनों का होल स्क्वायर। तो अगर ये काम किया तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना था, साइन रेज टू 4 एक्स बाय 2, राइट। कुछ भी समझ में आ रहा है, हम मल्टीप्लाई डिवाइड ही किया है, 2 साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका स्क्वायर है, तो मैंने डिवाइड किया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के होल स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, अब हिंट में ये ऊपर वाले स्क्वायर का थोड़ी ना बोलूंगा, आपको समझना बस हिंट ये होती है कि करना क्या है, डेटा के साथ तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब यहां पे क्या बच गया बताओ, साइन रेज टू 4 एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4। कोई कंफ्यूजन, हाँ सही है। तो ये वाला पार्ट कितना हुआ, 1, और ये जो साइड में बच गया है ये भी कितना होने वाला है, चाहो तो देखो ये 0 बाय 0 फॉर्म है, साइन है, तो अभी वापस इसके लिए डिवाइड में क्या चाहिए था, एक्स बाय 2। हाँ तो मैं वैसा मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकता हूँ जैसे मैंने इधर किया या प्रीवियस क्वेश्चन में किया, बट हम लोग अभी डायरेक्टली इसको रिप्लेस करने की आदत रख सकते हैं कि एक्स बाय 2 से रिप्लेस हो गया, लेकिन ऊपर में पावर कितना है 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब बताओ ये कितना आएगा, ये 1/8 16 हुआ, कहीं पे एक 2 भी था ये, हाँ तो 1 इंटू 2/16, उसको बोलते हैं हम लोग 1/8, लिख लो। आया था, ऐसे किया, डिफरेंशिएशन से किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और कुछ नहीं। रिप्लेस, हाँ बिल्कुल, फिर से कर लेते हैं दूसरे तरीके से जिससे तुम समझ जाओ। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0
ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है साइन के अंदर में कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। क्यों? मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। यस, एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है मोहित? हो गया बेटा, फिर से प्रूफ। तुमने देखा ही नहीं। ये वही है जो तुम नहीं देख रहे थे, तो फिर क्यों बोल रहे हो वो समझ में नहीं आया? अच्छा, ऊपर जो किया इससे कुछ अलग किया? देख लो, तुम कथे साबित हुए फिर से। ये एफ एक्स है, पहले इतना ही था, फिर मैंने एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट तो 1 ही बचेगा ना, तो जो मल्टीप्लाई करूंगा वही तो बचेगा, और मल्टीप्लाई क्या करूंगा जो साइन के अंदर था, बट द कंडीशन वो 0 बनना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये साइन के अंदर में x/2 वाला पार्ट 0 बन रहा है? यस, तो इसके डिवाइड में मैंने x/2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो 1 ही बन गया ना, तो बचेगा क्या x/2 का होल स्क्वायर पावर 4। तो क्यों मेहनत करें, डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई में तो 1 ही आने वाला है ना, समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? ओके, आगे बढ़े, नोट कर सकते हो। उधर कर लिया सबने? ये हुआ कहानी कुछ 0/0 का। आसान लेते हैं, चलो। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू, आसान क्यों लेने का, किस खुशी में? आसान नहीं लेने का, बदलते हैं। हाँ, रूट ऑफ 1 + x इंटू साइन एक्स माइनस रूट ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x/2। बस ये छोटा सा एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। खैर अभी इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिमाग में आया? उससे पहले भी कुछ आया? हाँ, ये tan स्क्वायर x/2 में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो? हाँ, थोड़ा आसान पड़ेगा ना, लेकिन ये स्क्वायर है तो x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये भाई साहब क्या बन गए? 1। अच्छा, ऊपर में रूट वाली चीजें हैं, 0/0 फॉर्म तो चेक कर ही लिया था, तो ये सबको हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, बट डिफरेंशिएशन करने में तो बहुत हेक्टिक जाता ना, और अभी तो डिफरेंशिएशन भी उतना नहीं आता। फिर भी उतना खतरनाक डिफरेंशिएशन नहीं है, जब डिफरेंशिएशन सीख जाओगे तो पता चलेगा, ये एक स्टेप में हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है? न्यूमरेटर का आ जाएगा, आसान है वो, बट फिर भी अपने को लिमिट की टेक्निक्स आनी ही चाहिए। तो रूट वाली चीज़ें हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो किसने किसने रैशनलाइज किया, हाथ ऊपर करें। चलो, इतने सारे लोगों ने पहला स्टेप तो सही किया था। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 में ऊपर में बचेगा 1 + x इंटू साइन एक्स माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x² इंटू 1 + x इंटू साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos 2x, ये इसका भी रूट था। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में आया बड़ा सा टर्म, क्या इसको फ्री वगैरह सब पूरा एंड तक कैरी करने की जरूरत है? हाँ, क्यों 0 डाल सकते हैं उसमें? हाँ, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में पार्ट नहीं ले रहा है और मल्टीप्लाई में है। वेरी गुड। अच्छा, ऊपर में से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? यस, 1 - cos 2x कितना होता है? 2 sin स्क्वायर एक्स। अभी अभी मैंने कुछ 6-7 बच्चों से पूछा था जिनको नहीं आया था। हाँ, वो सबको बेसिक मैथ्स का बहुत रिक्वायरमेंट है, तो पढ़ लेने का। तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, 1 - cos 2x इज 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय x² 4 था इंटू ये 1 + 0 1 प्लस रूट के अंदर भी वो 1 ही हो गया क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अब यहां से चीजें और सिंप्लीफाई हो रही, कुछ एक साइन एक्स कॉमन आ रहा है, राइट? तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स इंटू 2 sin x प्लस एक्स
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 चल रहा है, राइट। इस डिवाइड वाले 2 को ऊपर भेज सकता हूँ और इस साइन एक्स को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, एक्स से। क्या अंदर वाले साइन एक्स को भी एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे में भी इफेक्ट नहीं पड़े बिकॉज वो एडिशन में है, बट हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज वो दोनों कंबाइंड मिला के भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। हाँ, यहाँ पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, आपने अगर कर दिया तो कुछ गलत नहीं है, बट हम वो आदत में नहीं रखेंगे। क्यों ऐसा, देखो ये एक्स 2x बाय एक्स स्क्वायर इंटू 2 साइन एक्स बाय एक्स है ना ये, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 साइन एक्स प्लस एक्स, दोनों के डिवाइड में एक्स है। इसको ब्रेक कर भी दिया तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है बिकॉज साइन एक्स बाय एक्स भी डिफाइंड है और एक्स बाय एक्स भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में डिफाइंड है, बट हम वो चीज़ हैबिट में नहीं रखते। क्यों? बिकॉज हो सकता है इन दोनों को कंबाइन मिलाने के बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो। भाई अभी तो टोटल चीज 0 बन रही है ना। हाँ, तो अभी ये साइन एक्स और एक्स है तो ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता या डिवाइड में एक्स स्क्वायर होता तब ब्रेक नहीं कर सकते थे, न्यूमरेटर में माइनस होता तब ब्रेक नहीं कर सकते थे, चीज़ें अलग अलग हो जाती। तो फिर वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते, 0/0 फॉर्म है ना, अभी 0/0 है या नहीं है, तो डिफरेंशिएट भी कर देते, तब भी क्या आता, वो 2 + 1 3 आता। अलग अलग ब्रेक भी कर दिया, अब भी सेम ही आने वाला है, तो क्या करूं, ब्रेक कर दूं? चलो ठीक है। ये ब्रेक क्यों कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है। मैं हर बार ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पे कर पा रहे हैं बिकॉज ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है। फंडामेंटल थ्योरम 1, दोनों ही चीज़ें अगर अलग अलग डिफाइंड है तो वो L + M रिजल्ट आता है। f(x + g(x) का लिमिट इज L + M, याद है ना, ऐसे लिखा था। हाँ, बट वो दोनों डिफाइंड होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता था कि वैसा नहीं हो। हाँ, तो अभी कर सकते हैं। तो 2 × 2 + 1 लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 इज 6। हाँ बोलो। मैंने इस साइन एक्स को भी रिप्लेस कर दिया एक्स से, इसके डिवाइड में। हाँ, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी वही है। चाहो तो मैं लिख देता हूँ। ऐसे ही किया तुम लोगों ने, जिसका आंसर आया ठीक है, तो नोट करने का मन है, जिसका नहीं आया था। हाँ, जब वो दोनों मिलके इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहे हो और अलग अलग लिमिट नॉट डिफाइंड आ जाए। अगर ये वाला चीज नॉट डिफाइंड आ जाता अलग से, ये वाला और ये में से कोई भी एक नॉट डिफाइंड आ जाता, तब हम ऐसा ब्रेक नहीं कर सकते थे। अगर दोनों अलग अलग डिफाइंड है तो कर सकते हैं। हाँ, जो भी टेक्निक अवेलेबल होती जिससे यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाता, पर आपको ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी लिमिट निकालने के लिए, ये काम आएगी। हर बार डिफरेंशिएशन कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन करोगे। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x³। साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x बाय x³। आपने वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये वाला चीज़ आ जाएगा x या थीटा आ जाएगा, फिर इधर वाला लेकिन tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा। वो ट्राइंगल बना के लिखना पड़ेगा ना, तो उससे अच्छा है भाई साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है, डिवाइड में x³ है, तो क्या यूज़ करें, एक्सपांशन। कहाँ तक, ओनली पावर 3 तक कर लो। एक्सपांशन याद है, नहीं याद है तो पेज पलट के देख लो। ये अलग अलग इनडिटरमिनेट फॉर्म इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। ये साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर में 1/x², ये इन्फिनिटी बन गया, तो वो डिफाइंड नहीं हुआ ना। नहीं, उसने तो अलग किया, इसने स्प्लिट कर दिया। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना स्प्लिट, यहाँ पे उसने ऐसा कर दिया। इस क्वेश्चन में स्प्लिट नहीं कर सकते। हाँ, और क्यों, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बचेगा, तो इसलिए स्प्लिट नहीं कर सकते। तुमने भी स्प्लिट किया तो बड़ा ही आसान होता था। साइन इनवर्स एक्स का याद करने के बाद बताओ क्या आता है, एक्स प्लस की एक्स माइनस प्लस x³ बाय 3। हाँ, 1 ऐसे आता है ना, 1 इंटू, हाँ मतलब 1 ही आता है, बस इतना ही लिखना है। अच्छा, माइनस में tan इनवर्स x क्या होता है, x माइनस x³/3। बस ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय, ये एक सिंगल पावर वाले लोग कैंसिल आउट, तो जो बचे उसमें क्या आया, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3,
1/6 plus 1/3 is 2/6 है 3/6 हाँ 1/6 plus 1/3 इंटू एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय ये आंसर आ गया हाफ। अगला मजा आ रहा थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने में। कितने 5-6 हो गए आज के। चलो अगला क्वेश्चन करो फिर जल्दी से। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e रेस टू साइन 2x माइनस e रेस टू साइन x डिवाइडेड बाय x। cos 2x और into 2 हो जाएगा और फिर e raised to sin 2x ही रहेगा। हाँ अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो e रेस टू समथिंग का e रेस टू समथिंग साइन 2x का cos 2x into 2 2x इंटू 2 परफेक्ट माइनस e रेस टू साइन x इंटू cos x डिवाइडेड बाय 1 अब तो जीरो पुट करने पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं है। पुट कर दो e रेस टू 0 इंटू कॉस 0 इंटू 2 माइनस e रेस टू 0 इंटू कॉस 0। तो आंसर इज 2 माइनस 1 इज 1। या फिर ई का वो या फिर एक्सपेंशन भी यूज कर सकते थे वो भी बिल्कुल। हाँ, वो भी इजी है कर सकते थे नो इशू। अगला क्वेश्चन लिखे क्या दूसरी मेथड से करना है। अच्छा ये लिखना है ओके 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 लिख लो लिख लो लिख लो। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 cos ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस cos ऑफ x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। बताओ क्या आएगा। अब क्या डिफरेंशिएट करने का मन तो नहीं करेगा। डबल डिफरेंशिएट 3 बार करना पड़ेगा और ऊपर में भी तो चेन रूल प्रोडक्ट रूल सब लगेगा। x बहुत बड़ा है तो कुछ और करेंगे। हाँ सही बात है करो। यस 2 cos के पीछे माइनस आता है। क्या बात है थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है तुमको थोड़ा बहुत इतना ही चाहिए अपने को अभी। अब 0/0 फॉर्म ही इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट करता है। नॉन जीरो वैल्यू को तो तुम हटा सकते हो वैल्यू पुट करके। तो वो जो एक कुछ आया होगा नहीं कुछ भी नहीं आया दोनों में 0/0 आया रे पर मल्टीप्लाई में आया ना। तो साइन x बाय एक्स एक्स 1 होता है ना तो साइन x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स कितना होगा x ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स। हाँ 2x कैंसिल आउट फिर 2 ई रेस टू एक्स एक का वैल्यू आ गया 2 नहीं 1 प्लस 1 देख लेना पड़ेगा अभी। ऐसा ही है क्या x बाहर आ जाएगा और फिर multiply x क्यों बाहर आएगा क्या सिर्फ साइन के अंदर में x है। अरे कंप्लीट फंक्शन ना बेटा। अरे sin के अंदर ही x है। अच्छा अंदर ही कॉमन निकाला 0/0 फॉर्म है तो साइन fx बाय fx फॉर 0/0 फॉर्म सच दैट fx is tending to 0 will be fx ना। तो यहाँ पे जो अंदर वाला कंप्लीट फंक्शन है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वही पूरा चीज बाहर आ जाएगा क्या। तो एक्सटेंडिंग टू 0 2 इंटू क्या लिखूं बताओ साइन को हटा के। यस जो फंक्शन अंदर लिखा है वही। हाँ तो x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू कितना माइनस एक्स इंटू ई रेस टू प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय। तो दोनों ब्रैकेट्स में से सिंगल सिंगल x कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ। यस एक 2 भी कैंसिल आउट तो 1/2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय कितना x। अभी फिर से कौन सा फॉर्म है। हाँ 2x चले गए ना। हाँ तो अभी क्या आएगा बता सकते हैं क्या। हाँ चाहो तो माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर दो तो ये 1/2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1 बाई ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई x। सही है क्या। अच्छा अभी स्टैंडर्ड लिमिट कुछ दिखाई दे रही है। ये वाला पार्ट तो इंडिटरमिनेट पार्ट है ही नहीं
और ये इसमें से माइनस बाहर निकालूं, ये 2 को अंदर भेज दूं, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ई रेस टू 2x प्लस 1 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 1 बाय 2x इंटू ई रेस टू 2x। देख लो, कोई कंफ्यूजन? हाँ वो भी चलेगा, ये तो इंडिटरमिनेंट पार्ट था ही नहीं, तब इसको पहले भी वैल्यू पुट कर देते तब भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट मैंने कर दिया है, तो अभी ये वाला पार्ट कितना होगा बताओ? 1 ई रेस टू x माइनस 1 बाय x इज 1 ना, 0/0 के लिए स्टैंडर्ड लिमिट में लिखा था, और ये वाला पार्ट तो फाइनाइट है, तो सही है। तो वैल्यूज पुट करो, -1 + 1 इज -2, यही आंसर आया था, तो आ गया। यहाँ पे भी पुट कर सकते थे इनका वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो कहीं पे भी कि पुट करना है या नहीं करना है, तो मत करो, एंड में सारी चीजें अपने आप आ ही जाएगी। हाँ भाई उसी से तो आता है ना ये डायरेक्ट, ये सबका शुरुआत में एक्सपेंशन लिख दो वो भी चलेगा, तो आ जाएगा उससे भी आंसर, अगर गलती नहीं करोगे तो। अगला कौन सा हुआ? ये 8वें नंबर का क्वेश्चन था। 9 हो गए कि 10 हो गए? 8 हुए कि 9 हुए? 8 हुए। चलो 9th, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेस टू 1/x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आर्क tan स्क्वायर x, नहीं tan ऑफ x² माइनस पाई। हाँ ARC का मतलब क्या? इनवर्स, सही बात है। इसीलिए नाम लिख दिया आर्क, ताकि अगर किसी को नहीं पता हो तो पता चल जाए। जस्ट द अनदर नोटेशन फॉर इनवर्स फंक्शन। एंगल है ना वो, आर्क मतलब एंगल ना, तो इसीलिए आर्क लिख देते हैं। अच्छा तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, ये सबको आया। हाँ तो या तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हो। बताओ पहले क्या करूं? ठीक है, तो यहाँ पे यार ये आर्क tan स्क्वायर ऑफ x माइनस पाई, तो 0/0 फॉर्म है, तो tan आ रहा है तो tan इनवर्स x/x1 होता है ना, तो वैसा कुछ लाना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, ऊपर में 1/x² है, दैट फंक्शन इज 1/x², तो e रेस टू x माइनस 1/x इज 1, ऐसे होता है 0/0 के लिए। तो e रेस टू 1/x² में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ? 1/x²। या फिर एक चीज और ये था कि आप 1/x को t लिख दो, मैं सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। पहला लेकिन लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेस टू 1/x² माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये tan इनवर्स ऑफ x² माइनस π/2 हुआ। तो ये डिवाइड में दो टर्म्स आ गए ना, tan इनवर्स के साथ में, इनवर्स के साथ में π/2 कॉड इनवर्स ना, लेकिन माइनस के साथ आएगा क्या? यस, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी -12 इंटू ई रेस टू 1/x² माइनस 1 कॉड इनवर्स ऑफ x², राइट। और कॉड इनवर्स ऑफ x² को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी कॉड इनवर्स को tan इनवर्स में फॉर पॉजिटिव वैल्यू क्या आता है बताओ? हाँ अपन ने ITF पढ़ा था। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा ये लिमिट का वैल्यू, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 e रेस टू 1/x² माइनस 1 tan इनवर्स ऑफ 1/x²। वैसे अब हमको थोड़े बहुत फंक्शन समझ में आते हैं, हम लोग 1/x² से डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट जस्ट समझने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन भी दिखा रहा हूँ उधर, ठीक है तुमको। लेकिन अभी डायरेक्टली 1/x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 1 1 लिखते हुए आना चाहिए, ऊपर वाला भी 1 नीचे वाला भी 1। हाँ बट अगर मैंने सब्स्टिट्यूट भी किया तो आपको समझना चाहिए, समटाइम्स ऐसा जरूरत पड़ सकता है। सो लेट 1/x इज इक्वल टू t, देन बताओ t टेंडिंग टू क्या आएगा? 0। भाई x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो t टेंडिंग टू 0 ना, तो ये लिमिट क्या बन जाएगी?
लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू 0 माइनस हाफ ई रेस टू 1/t टी स्क्वायर माइनस 1 बाय हाँ t tan इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर। तो दोनों के ही डिवाइड में टी स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है क्या? ई रेस टू टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं, दोनों जगह से वो टी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये भी 1 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कितना 1, तो 1 बाय 1, तो आंसर इज माइनस हाफ। 1 बाय एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन। हमने नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा है, सारे फॉर्मूलास हो जाएंगे अगर एफ वो 0 बाय 0 वाला फॉर्म था, उसमें हमने x लिखा था, उस x को अगर मैं f ऑफ x से रिप्लेस कर दूं, बट f ऑफ x टेंडिंग टू 0, तब भी रिजल्ट सेम आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे f ऑफ x कौन है 1 बाय एक्स स्क्वायर। and it is tending to 0 यस, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 होना ही चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब वो 1 नहीं होगा, राइट। और सर हाँ। फॉर्म आप एक बार वापस f(x) के टर्म में बता सकते हो? कौन सा वाला? यही 0 sin x by e रेस टू f ऑफ x माइनस 1 बाय f of x limit of extending to 0 will be 1 if limit of extending to 0 f of x is 0। ये था वो। चलो, यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन अभी तक जो पढ़ा है उसमें? हाँ, ये लिखा था। अभी तक जो भी पढ़ा उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? तो अगला चीज, इतना 0 बाय 0 फॉर्म के बाद कुछ तो होगा ना सॉल्व। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a इंटू ई रेस टू एक्स माइनस b इंटू कॉस एक्स प्लस c इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू साइन एक्स एंड दिस वैल्यू इज गिवन इज 2। पहला चीज, अब ये डिफाइंड है, डिवाइड में 0 है, तो न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए 0, तो इट शुड बी 0 बाय 0 फॉर्म। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तब आपके पास दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली 0 पुट करके पहले एबीसी में एक रिलेशन बनाओ, फिर लिमिट को थोड़ा सा सॉल्व करो, दैट इज डिफरेंशिएट करो, और फिर आप उसको 0 बाय 0 फॉर्म के लिए इक्वेट करो, फिर उसको सॉल्व करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो गिवन नंबर 2 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा काम कर सकते हैं, 3 इक्वेशन चाहिए 3 वेरिएबल्स के लिए। हाँ, या फिर सारे टर्म्स ऐसे हैं जिसका एक्सपांशन हमको पता है, तो इनका एक्सपांशन लिख दो, उसमें एक ही बार में काम हो जाएगा। अब उसमें भी थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, तो डिवाइड में तो x इंटू साइन एक्स है ना, तो x इंटू साइन एक्स है, तो उसमें मैं x से डिवाइड करूंगा, तो साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है 1, मल्टीप्लाई में आया तो वो क्या बन गया एक्स स्क्वायर। अब अगर वो एक्स स्क्वायर बन गया और मुझे एक्सपांशन लिखना है, तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं उनको जब एक्सपांड करूंगा उनका, तो कितने पावर तक लिखूं मैं 2 तक ना, मैक्स टू मैक्स 2 तक ना, उससे ज्यादा जरूरत है क्या नहीं। तो ए ई रेस टू एक्स कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस बी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड दैट वैल्यू शुड इक्वल टू 2। अब ये वाला चीज 0 बाय 0 फॉर्म होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए ना, तो डिवाइड में तो एक्स स्क्वायर का टर्म है क्या, तो अगर एक्स का वैल्यू 0 है और ये रेशियो अगर डिफाइंड है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिग्री कभी ग्रेटर नहीं हो सकता ना। अगर डिवाइड में 1 बाय एक्स, मतलब डिवाइड में एक्स बचा और ऊपर में लोअर डिग्री है, दैट इज एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। हाँ, लेकिन एक्स स्क्वायर बाय एक्स 0 ही होता है, तो हायर डिग्री चलेगी बट लोअर डिग्री चलेगी क्या नहीं। तो जितने भी लोअर डिग्री के टर्म है उनके कोफिशिएंट कितने होने चाहिए 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताओ कांस्टेंट टर्म क्या आया ए, अबे कांस्टेंट टर्म बताओ a माइनस बी
प्लस सी, और कोई आएगा कांस्टेंट टर्म के साथ? नहीं। अब x का कोफिशिएंट लिखें a, और बताओ माइनस सी, और कुछ आएगा x के साथ? फिर एक्स स्क्वायर, बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? यस, तो a/2 फैक्टोरियल मतलब a/2, तो माइनस माइनस प्लस b/2 प्लस c/2। आगे और रहता है एक्सपेंशन में, बट वो तो एक्स क्यूब रहता है उसके पास, तो ये तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर ही है ना। हाँ, तो अगर एक्स स्क्वायर है और ये चीज डिफाइंड है, तो ऊपर में अगर एक्स क्यूब x⁴ कुछ भी होता तो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो जीरो ही आने वाला था, इसलिए हमने ऑलरेडी उसको लिखा ही नहीं। ठीक है, नीचे की पावर हाँ। बट ये वाला चीज में अगर अभी देखूंगा तो ये कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर 0 पुट नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, अगर ये नॉन जीरो वैल्यू रही तो। और तो अगर ये चीज डिफाइंड है, अगर ये चीज डिफाइंड है देन a minus b plus c should be equal यस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू, to 0 and a is equal to c. और दूसरा a is equal a माइनस सी भी जीरो। to minus समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? और फिर ये चीज दोनों जीरो होने के बाद जो बचेगा a/2 plus वो क्या बचेगा? यस a/2 प्लस b/2 प्लस, ऐसे आया, ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर था ना, तो ये कैंसिल आउट के जो बचेगा वो किसके इक्वल आना चाहिए? 2 के। तो एक और इक्वेशन है क्या? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो आंसर आ गया, a इज इक्वल टू सी, तो b इक्वल टू मतलब 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 3 इज a प्लस सी इक्वल टू 0। सही है भाई? 1 और 3 को ऐड करो, 3 है किधर? यहाँ पे b भी गया ना, तो a प्लस सी 0 और a माइनस सी भी कितना था? अच्छा 4 था क्या? हाँ, a प्लस सी इज 4 और a माइनस सी कितना है? ए फिर तो गड़बड़ किया। हाँ, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी इज 4 और a माइनस सी इज 0, तो नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 4 2 जा 8, a इज इक्वल टू a बना और c भी एंड b 2 आ गया। नहीं, तीसरी आएगी ना, आपने गलती करी। पहला 0/0 के लिए आना चाहिए। सही बात है। फिर एलोपिडल लगाने के बाद भी वो x sin x का डिफरेंशिएशन ही गलत कर दिया। अच्छा u v अरे हाँ, या x sin x का u इंटू v की क्या जरूरत है? पहले इतना तो कर ही सकते हो ना, एक्स स्क्वायर लेके आ जाओ, अरे हाँ तो फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो x स्क्वायर्ड इसका नहीं आएगा बिकॉज़